हे माय यूट्यूब फैमिली, आई एम योर नेहा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रिकी नहीं हूँ। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि रिसेंटली मैं गोवा गई थी। और अगर आपको नहीं पता तो आप इंस्टा में जाके मेरे रील्स चेक कर सकते हो, यूट्यूब शॉर्ट्स देख सकते हो। मैंने बहुत सारे अपलोड किए हैं, आप उसे चेकआउट कर सकते हो। तो जो मैं वीडियो आज बनाने वाली हूँ, ये मैं उसी टाइम बनाने वाली थी जब मैं पैकिंग कर रही थी, लेकिन ये आउट ऑफ सडन प्लान था और बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था कि पैकिंग के टाइम में शूट करूँ। बस जल्दी से सब पैक करा और बस निकल लिए। और हाँ, मैंने ये भी सोचा था कि पूरा एक व्लॉग बनाऊंगी गोवा का, लेकिन इतने सारे फनी इंसिडेंट्स हुए जो कि अभी फनी लग रहे हैं, लेकिन उस समय फनी नहीं लग रहे थे। एक्चुअली स्टार्टिंग में क्या हुआ, मैंने सोचा था स्टार्टिंग से ही शूट करूंगी, लेकिन जब हम लोग पूरा पैक करके बाहर निकल गए और लॉक कर लिया और चाबी अंदर ही रह गई थी, क्योंकि वो वैसा वाला लॉक था मीन्स जिसमें चाबी की जरूरत नहीं होती, क्योंकि भाई के पास ऑलरेडी चाबी थी तो वो आके उसे खोल लेता। लेकिन उस समय वो लॉक हो गया और मेरा फ़ोन रह गया था घर के अंदर। और जब मैं नीचे उतर गई उसके बाद मुझे याद आया, यार फ़ोन तो ऊपर ही रह गया। तो उस समय हम लोग को फिर दरवाज़ा मीन्स वो ताला तोड़ना पड़ा था, तो उसी में ही इतना टाइम चला गया। उसके बाद फिर ये था कि हम लोग की कहीं फ्लाइट मिस ना हो जाए। इस सब की वजह से हम लोग मीन्स मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाई स्टार्टिंग से। और उसके बाद फिर वहाँ जाकर भी बहुत सब कुछ हुआ। लाइक वापस आते टाइम मेरा बैग एक रह गया वहीं पर। उसमें मेरे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कपड़े तो नहीं थे, लेकिन हाँ बहुत सारे कपड़े थे छोटे छोटे से। और एक थी जो कि पैंट्स मीन शॉर्ट्स था, और वो भी छूट गया था, तो उसका मुझे थोड़ा सा अफसोस है। लेकिन चलो, ये सब बातें हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पर। अभी मैं जो वीडियो बना रही हूँ उसी को डिस्कस करेंगे। तो या स्टार्ट करते हैं अपनी ड्रेसेस से। ओके सर, स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, ये सारी ड्रेसेस मैंने निकाल के रखी हैं स्पेशली आप लोगों के लिए। उसके बाद मैं इसे फिर से पैक करूंगी पूरा वीडियो शूट करने के बाद। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे ऊपर जो रखी है ब्लैक ड्रेस, उसी से। तो ये वो ड्रेस है जो कि मैंने 14th ऑफ द फेब में पहनी थी। और उस समय मैं साउथ गोवा में थी, और जिस रिजॉर्ट में हम लोग रुके थे वो बहुत ही अच्छा था। लाइक वहाँ पर उन्हें स्पेशल थोड़ा सा अरेंजमेंट किया था, और वहाँ पे जितने भी फॉरनर्स थे उन सबके लिए साड़ी रखी थी उन्होंने। और उसके बाद उसे ड्रॉप करने के लिए भी वहाँ पर रखे थे। तो बहुत ही अच्छा लगा, सबके लिए फ्लावर्स वगैरह अरेंज किए थे और म्यूजिक था। और जब हम लोग डांस कर रहे थे उस समय उन्होंने खुद बोला कि लगी मैं आपका वीडियो शूट कर देता हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उस समय हम लोग साउथ गोवा में थे। तो या ये मैंने पहना था 14 फेब को। और ये ड्रेस मैंने परचेज की थी H&M से। तो ये थी एक बैकलेस ड्रेस जिसका वीडियो मैंने अभी पोस्ट नहीं किया है। मैं इसे पोस्ट कर दूंगी। बाकी मैंने व्हाट्सएप वगैरह में लगाया था, तो कोई नहीं, मैं अभी इसे पोस्ट कर दूंगी। तो ये एक बैकलेस ड्रेस थी। उसकी मुझे नेक डिटेलिंग बहुत अच्छी लगी थी। ये कॉलर नेक था, और इसके साथ मैंने ब्लैक कलर की हील्स इसके साथ पेयर की थी। और वो हील्स मैं यहीं से ही लेके गई थी, क्योंकि मुझे पता था कि मैं यही पहनूंगी उस टाइम। और मैंने इसमें बन लगाया था, क्योंकि ये बैकलेस थी इसलिए मैंने जानबूझ के बन लगाया था। तो या ये थी मेरी पहली ड्रेस। और बाकी अभी मैं आपको ये सब भी दिखाऊंगी। ओके, तो ये तो हो गई पहली ड्रेस। और मैं ड्रेस बहुत ज़्यादा नहीं लेके गई थी। पहली ड्रेस ये थी। दूसरा मैं ये गाउन लेके गई थी। या ये अभी उल्टा है, इसे मैं सीधा कर लेती हूँ। सो या ये मैं गाउन लेकर गई थी। और ये भी मैंने साउथ गोवा में ही पहना था। हाँ, इसे भी मैंने साउथ गोवा में ही पहना था। और ये मैंने लिया था लोकल मार्केट से। जब मैं बीच साइड गई थी तो मुझे था कि हाँ मैं एक गाउन पहनूंगी। और ये बहुत ही ज़्यादा पुराना है। लाइक मैंने इसे लिया था 10 साल हो गए होंगे इसे। और 10 साल में मैंने सिर्फ एक बार इसे पहना था, वो भी जब स्टार्टिंग में लिया था तब। तो ये ऐसे जा ही रहा था, वेस्ट जा रहा था। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, इसको ले चलती हूँ। तो या मैं इसे लेके चली गई थी। और इसे मैंने लोकल मार्केट से लिया था। इसे मैंने लिया था कानपुर में, गोविंद नगर से लिया था। तो ये बहुत ही पुराना था। और मुझे एक चाहिए भी था गाउन, तो इसे मैं लेके गई थी। इसका प्रिंट्स मुझे बहुत अच्छा लगा था, जितने भी ये सारे प्रिंट्स हैं इससे मुझे बहुत अच्छा लगा था इसका प्रिंट, इसलिए मैंने इसे परचेज करा था। लेकिन बाद में मुझे समझ नहीं आया था इसे कैसे पेयर करूँ और क्या करूँ, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगा था, इसलिए मैंने इसे रख दिया था। इसे मैंने फिर दोबारा कभी नहीं पहना। सच में मैंने सिर्फ एक बार पहना था। और उसके बाद 10 साल बाद अब मैं ये लेके गई थी गोवा। थर्ड ड्रेस जो कि मैंने पहनी थी वो थी ये स्कर्ट, और इसके साथ या उसके साथ था ये टॉप। और ये भी बैकलेस था। और इसमें इस तरह की ये 2 बेल्ट्स थी जो कि आपको अपने नेक के साइड करना था। और ये सिर्फ ड्रेस थी, ये थी। या फिर मैं अभी चेक कर लूँगी। और भी मैंने ज़्यादा ऑर्डर नहीं किए थे, जो मेरे पास थे मैं वही पहन के ही मीन्स मैंने वही सब पैक करा था। क्योंकि मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया कि ये आउट ऑफ सडन प्लान था, तो कुछ भी शॉपिंग करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं था। तो जो मेरे पास रखा था मैं वही लेके गई थी। तो लेकिन सिर्फ ये था जो कि मैंने उस टाइम ऑर्डर करा था।
और इसे मैंने ऑर्डर करा था, मुझे लग रहा था ये शायद नहीं आएगा, लेकिन ये सिर्फ एक दिन में डिलीवर हो गया था। उसमें लिख कर आ रहा था नेक्स्ट डे डिलीवर, लेकिन मुझे लग रहा था कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन यार ये आ गया था। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी और इसे मैंने मिंत्रा से लिया था। वहाँ पर बहुत सारे कलर्स ऑप्शन थे, लाइक येलो भी था और वाइट भी था, बहुत सारे थे, लेकिन मुझे ये अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने इसे सेलेक्ट करा था। और इससे भी मैंने साउथ गोवा में मैंने साउथ गोवा में ही इसको पहना था, मुझे याद है इवनिंग के टाइम। तो इसे मैंने साउथ गोवा में पहना था। इसमें मैंने बन लगाया था क्योंकि ये बैकलेस था, इसलिए मैंने बन लगाया था। और वाइट शूज़ जो कि मैं यहाँ से पहन के ही गई थी, तो उसे मैंने इसके साथ पेयर करा था। सो ये थी मेरी तीसरी ड्रेस। और एक मैं ये शर्ट लेके गई थी, और मैं क्या बता रही थी कि एक मैं ये शर्ट लेके गई थी, और ये शर्ट मैं इसलिए लेके गई थी, मुझे एक था कि एक कोई भी शर्ट लेकर जाना है, शर्ट या फिर शर्ट कोई भी मोटे कपड़े का लेके जाना है, क्योंकि वहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा थी और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी टैनिंग वगैरह हो, इसलिए मैं ये शर्ट लेके गई थी। इसका और कोई पर्पस नहीं था, मैं इसे किसी के साथ मिक्स एंड मैच नहीं करना चाहती थी। मैं बस ये लेगी थी, मैं कोई भी आउटफिट पहनूंगी अगर वो हाफ हुई तो उसके ऊपर मैं शर्ट पहन के जाऊंगी। और मैं आपको भी ये सजेस्ट करती हूँ, जब भी आप जाओ ऐसे जगह पर, तो आप अपने साथ एक शर्ट या शर्ट वगैरह साथ में लेकर जरूर जाओ, तो आप क्या होगा, टैनिंग से बच जाओगे। तो इस पर्पज से मैं ये लेकर गई थी। आई डोंट थिंक कि मैं आज रिकॉर्ड कर पाऊंगी। सो ये मैं लेकर गई थी अपने साथ शर्ट, तो मैं इसे जल्दी जल्दी शूट कर लेती हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ स्टार्ट होने वाला है। तो नेक्स्ट मैं ये टी शर्ट लेकर गई थी, जो कि मैंने मिंत्रा से ऑर्डर की थी। और ये भी बैकग्राउंड में आपको नॉइज आ रहा होगा, बट कोई नहीं, मैं आज इसे रिकॉर्ड करके रहूँगी। तो ये भी टी शर्ट थी जो कि मैं मिंत्रा से मैंने ऑर्डर की थी, और ये मैंने 2-3 महीने पहले ऑर्डर की थी, और तब से मेरे पास ये रखी थी। मुझे इस तरह की बैगी टी शर्ट्स बहुत अच्छी लगती हैं, और इसे मैंने पेयर किया था ये ब्लैक शॉर्ट्स के साथ। तो ये हो गई मिंत्रा की एक और ड्रेस। उसके बाद मैंने एक ये टॉप लेकर गई थी, ये थी ब्लैक कलर की टॉप, और जैसा आप देख सकते हैं क्रोशिया वर्क में था, और ये भी मैंने बहुत पहले ही परचेज किया था। इसे मैंने लोकल मार्केट से लिया था, और इसके साथ मैंने यही ब्लैक शॉर्ट्स पेयर किए थे और वाइट शूज पेयर किए थे। तो मुझे जल्दी जल्दी लगता है इसे खत्म करना होगा। नेक्स्ट मैं आपको बता देती हूँ कि नेक्स्ट मैंने ये टैंक टॉप लिया था, और ये मैंने लिया था मिंत्रा से, और ये मेरा फेवरेट है क्योंकि मेरी इसमें सबसे अच्छी फोटोज इसी में आई। बाकी में मेरी कोई भी फोटोज अच्छी नहीं आई, रील्स वगैरह बन गई लेकिन फोटोज अच्छी नहीं आई। और इसी के साथ मैंने व्हाइट शॉर्ट्स लिए थे जो कि मिस हो गए, और मुझे बहुत ज़्यादा दुख है क्योंकि वो व्हाइट शॉर्ट्स मिस हो गए, और उसे मैं अभी नहीं दिखा पाऊंगी। मैं फोटोज और वीडियोस यहाँ पर पोस्ट कर दूंगी। तो ये था वो टैंक टॉप जो कि मिंत्रा से लिया था, और ये मेरा फेवरेट अब बन गया है क्योंकि मेरी फोटोज सारी जितनी भी आई सबसे बेस्ट इसी में आई। तो ये और ये एक और लूज टी शर्ट थी, टी शर्ट ड्रेस थी ये, तो मैंने इसे ऐसे ले लिया था क्योंकि मुझे पता था वहाँ पर कपड़े जल्दी गीले हो जाते हैं, तो नॉर्मल ऐसे ही मैं इसे लेके गई थी। ये मेरे पास एक्स्ट्रा भी पड़ी थी, इसे भी मैंने ऑनलाइन ही परचेज किया था। कहाँ से पिक किया था मुझे अभी याद नहीं आ रहा, मुझे याद आएगा तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। तो ये भी मैंने खरीदा था, और इसके साथ भी मैंने साउथ गोवा में ही पहना था। मैंने नॉर्थ गोवा में बहुत कम पहने हैं, लाइक मैंने टी शर्ट्स और शॉर्ट्स वगैरह वहाँ पे पहने हैं क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा पार्टी वाला वो था, तो मैं इस तरह की ड्रेसेस वगैरह वहाँ पे नहीं पहन रही थी। और ये मैंने रात को डिनर के टाइम में जब जा रही थी, मेरे बाकी कपड़े गीले हो गए क्योंकि हम लोग बीच टाइम भी रहते थे पूरे टाइम। तो उस समय मेरे कपड़े गीले हो गए थे, तो उसे मैंने मॉर्निंग में पहना था और रात में पहना था। तो ज़्यादा इसे मैंने पहना नहीं, इसलिए इसमें ज़्यादा मेरी कोई रील्स या फोटोज वगैरह नहीं बनी। इसे मैंने बस ऐसे ही डाल दिया था कंफर्ट के लिए। बाकी मैं ये 2 और शॉर्ट्स लेकर अपने साथ गई थी, और एक ये टी शर्ट भी मैं अपने साथ लेके गई थी। इसे मैंने नॉर्थ गोवा में पहना था, बागा बीच में, और जब हम लोग एक्टिविटीज़ करने जा रहे थे, वाटर एक्टिविटीज़, उसके पहले मैंने फर्स्ट डे पर इसको पहना था। ऐसे मैं पहन के चली गई थी, और हम लोग, ये भी उल्टी है, इसे मैंने सही करना। और ये मैंने लिया था ये मैंने लिया था वी मार्ट से। ये मैंने घर के लिए टी शर्ट ली थी, तो ये रखी थी मेरे पास, अभी तक मैंने इसे पहनी नहीं थी। ये मैं घर के लिए ही लिया था, लेकिन मुझे लगा था अगर ये गंदी हो भी गई, क्योंकि मुझे पता था कि पानी में जाओगे तो गंदी हो ही जाएगी, इसलिए मैं इसको रख के ले गई थी। इसे मैंने पेयर किया था इस शॉर्ट्स के साथ।
नेक्स्ट मैं अपने साथ लेके गई थी ये टी शर्ट, ड्रेस, और ये मैंने लिया था once more. Okay, sound हो गया। So yeah, नेक्स्ट मैंने ये ड्रेस ली जो कि मैंने ली थी अपने घर के पास, एक साउथ एक्स मॉल था, वहां से मैंने ये ली थी। तो ये मैंने पहनी थी जब हम लोग दूध सागर वाटरफॉल से वापस आ रहे थे। उस समय जब मेरे पूरे कपड़े गीले हो गए थे, उस वक्त मैंने चेंज करके इसे पहना था। तो या ये थी मेरी। और बाकी आपने ये आउटफिट देखी जब मैं यहाँ से गई थी, उस पर भी मैंने वीडियोस डाले थे। तो या ये मैंने लिया था H&M से, और ये भी मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था। कहाँ से किया था मैं लिंक डाल दूंगी। और ये 2 पीस ड्रेस मैंने गोवा से ही खरीदा था। ये मैंने साउथ गोवा में लिया था, क्योंकि वहाँ जिस रिजॉर्ट में लोग रुके थे वहाँ पर जो पूल था, स्विमिंग पूल, वहाँ पर अलाउड ही कर रहे थे वो टी शर्ट्स वगैरह पहन के अंदर जाने को। और मुझे स्विमिंग पूल में जाना था, तो उन्होंने बोला कि अगर आपको जाना है तो आपको परचेज करना पड़ेगा। तो वहाँ पर फिर हम लोगों ने देखा, तो वहाँ पर सिर्फ 2 ही दुकानें थी, ज़्यादा कलर्स वगैरह ऑप्शन नहीं थे, तो मैंने यही ले लिया था। सो या आई एम सो सॉरी गाइज, मैं पूरा वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई। बैकग्राउंड में अभी भी नॉइज आपको आ ही रही होगी, लेकिन मैं दूसरे कमरे में आ गई हूँ। लेकिन मैं किसी को मना नहीं कर सकती हूँ कि आप मत करो, डिस्टर्ब करो, क्योंकि ये पूजा का काम है, मैं नहीं कह सकती हूँ किसी को। सो कोई नहीं, अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टा में फॉलो कर सकते हो। इंस्टा में मैंने बहुत सारे पोस्ट डाले, फोटोज डाली हैं आप गोवा से रिलेटेड, तो आप चाहो तो इसे चेकआउट कर सकते हो। और अभी मुझे निकलना भी है होली के लिए, तो ये भी नहीं मैं कर सकती हूँ कि दूसरे दिन नेक्स्ट डे रिकॉर्ड करूँ। तो कोई नहीं, आप वहाँ पे जाके मेरे फोटोज, रील्स वगैरह चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज आपको कौन सी आउटफिट सबसे अच्छी लगी। तो या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।